हेलो एवरीवन, आज हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन में यूनिट 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। यूनिट 4 बैकबोन नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कंजेशन कंट्रोल आर ए ओपन लूप एंड क्लोज लूप, बी ओपन कंट्रोल क्लोज कंट्रोल, सी एक्टिव कंट्रोल पैसिव कंट्रोल, डी एक्टिव लूप एंड पैसिव लूप। इसका आंसर है ऑप्शन ए ओपन लूप एंड क्लोज लूप। कंजेशन कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप। ओपन लूप टेक्निक का यूज कंजेशन हो उससे पहले ही रोकने के लिए किया जाता है, वहीं क्लोज लूप टेक्निक में कंजेशन होने के बाद उसे कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द टेक्निक इन विच अ कंजेस्टेड नोड स्टॉप रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इमीडिएट अपस्ट्रीम नोड और नोड्स इज कॉल्ड एज ए एडमिशन पॉलिसी, बी बैक प्रेशर, सी फॉरवर्ड सिग्नलिंग, डी बैकवर्ड सिग्नलिंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी बैक प्रेशर। बैक प्रेशर टेक्निक में कंजेस्टेड नोड पैकेट के फ्लो को कम करने के लिए उससे पहले वाले नोड को स्लो होने के लिए सूचित करता है। ऐसा करने के लिए कंजेस्टेड नोड फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है और ऐसा यह सोर्स नोड तक करता है। इस वजह से इसे नोड टू नोड कंजेशन कंट्रोल टेक्निक भी कहते हैं। Question number 3. In the blanks bucket algorithm, bursty chunks are stored in the bucket and sent out at an average rate. A. Leaky, B. Token, C. Either A or B, D. Neither A nor B. इसका आंसर है ऑप्शन ए लीकी। लीकी बकेट टेक्निक बर्स्टी ट्रैफिक को यूनिफॉर्म ट्रैफिक में कन्वर्ट करता है। इसमें बर्स्टी चंक्स बकेट में स्टोर किया जाता है और एवरेज रेट या औसत दर पर बाहर भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच क्यू ऑपरेशन इज यूज फॉर होल्डिंग द पैकेट्स इन द लीकी बकेट इम्प्लीमेंटेशन? ए लीफो, बी फीलो, सी फीफो, डी ऑल ऑफ द अबव। लीकी बकेट टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन फीफो क्यू की हेल्प से किया जाता है। फीफो क्यू में पैकेट्स होते हैं जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फीफो। क्वेश्चन नंबर 5, इन द ब्लैंक्स ट्रैफिक मॉडल द डेटा रेट चेंजेस सडनली इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ए कांस्टेंट बिट रेट, बी वेरिएबल बिट रेट, सी बर्स्टी, डी नन ऑफ द अबव। ट्रैफिक मॉडल तीन टाइप के होते हैं, कांस्टेंट बिट रेट, वेरिएबल बिट रेट और बर्स्टी। कांस्टेंट बिट रेट में डेटा रेट चेंज नहीं होता, कांस्टेंट या सेम रहता है। वेरिएबल बिट रेट में डेटा रेट टाइम के साथ चेंज होता है पर ये चेंजेस स्मूथ होते हैं। वहीं बर्स्टी में डेटा रेट बहुत कम टाइम में अचानक चेंज हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बर्स्टी। क्वेश्चन नंबर 6, the blanks normally refers to the maximum length of time the traffic is generated at the peak rate. A. Peak data rate, B. Maximum burst size, C. Effective bandwidth, D. None of the above. इस डेटा रेट वर्सेस टाइम ग्राफ में जितने मैक्सिमम टाइम के लिए ट्रैफिक पीक डेटा रेट पर रहेगा उसे मैक्सिमम बर्स्ट साइज कहेंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मैक्सिमम बर्स्ट साइज। क्वेश्चन नंबर 7, इन ब्लैंक्स देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द कंजेस्टेड नोड एंड द सोर्स। द सोर्स guesses that there is a congestion somewhere in the network from other symptoms. A. back pressure, B. choke packet, C. implicit signaling, D. explicit signaling। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी implicit signaling। इम्प्लिसिट सिग्नलिंग में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता कंजेस्टेड नोड और सोर्स में। सोर्स नोड सिर्फ गैस करता है कि नेटवर्क में कहीं कंजेशन हुआ है। इसमें एक्नॉलेजमेंट की देरी से आने को इंटरप्रेट किया जाता है कि नेटवर्क में कंजेशन है और सोर्स को स्लो हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, इन द ब्लैंक्स मेथड द सिग्नल इज इंक्लूडेड इन द पैकेट्स दैट कैरी डेटा। ऑप्शन ए बैक प्रेशर, B. choke packet, C. implicit signaling, D. explicit signaling। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी explicit signaling। explicit signaling में congested node एक सिग्नल भेजता है सोर्स या डेस्टिनेशन को कंजेशन के बारे में बताने के लिए।
पर यह चोक पैकेट मेथड से डिफरेंट है, क्योंकि चोक पैकेट में एक सेपरेट पैकेट भेजा जाता है, वहीं एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग मेथड में सिग्नल उसी पैकेट में डाला जाता है जो डेटा ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 9. The task of moving the packet from the input queue to the output queue in a router is done by A. Input and output ports, B. Routing processor, C. Switching fabrics, D. None of the above. राउटर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, स्विचिंग फैब्रिक और राउटिंग प्रोसेसर। इसमें स्विचिंग फैब्रिक पैकेट को इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट तक ले जाने का काम करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विचिंग फैब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 10. अ डायनामिक टेबल इज 1. A with manual entries, B which is updated automatically, C either A or B, D none of the above. स्टैटिक टेबल तब तक चेंज नहीं होती जब तक एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली चेंज ना करे, वहीं डायनामिक टेबल अपने आप अपडेट हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 11. द इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स ऑफ अ राउटर परफॉर्म द ब्लैंक स्लेयर फंक्शंस ऑफ द राउटर. ए फिजिकल एंड डेटा लिंक, बी नेटवर्क, सी ट्रांसपोर्ट, डी नन ऑफ द अबव। हमें पता है राउटर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, स्विचिंग फैब्रिक और राउटिंग प्रोसेसर। इसमें इनपुट और आउटपुट पोर्ट फिजिकल और डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस परफॉर्म करता है, वहीं राउटिंग प्रोसेसर नेटवर्क लेयर के फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो इसमें इनपुट और आउटपुट पोर्ट के लिए पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। क्वेश्चन नंबर 12. इन द गिवन ग्राफ आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट पाथ हैविंग कॉस्ट minimum to reach vertex E if A is the source vertex. Option A ABE, option B ACE, option C ACDE, option D ACDBE. वर्टेक्स A से E तक पहुंचने के लिए सबसे कम कॉस्ट होगी जब हम A से C और C से E पर जाएं। A से C की कॉस्ट है 3 और C से E की कॉस्ट है 2, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 5, जो कि मिनिमम है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में ABE, तो टोटल कॉस्ट होगी 1 + 6 दैट इज 7। सेकंड ऑप्शन में है ACE, तो टोटल कॉस्ट होगी 3 + 2 दैट इज 5। थर्ड ऑप्शन में है ACDE, तो टोटल कॉस्ट होगी 3 + 4 + 1 दैट इज 8। और फोर्थ ऑप्शन में है ACDBE, तो टोटल कॉस्ट होगी 3 + 4 + 5 + 6 दैट इज 18। तो इनमें मिनिमम है सेकंड ऑप्शन में ACE, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13. Dijkstrau algorithm is used to solve blanks problem. A. All pair shortest path, B. Single source shortest path, C. Network flow, D. Sorting. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। Dijkstrau algorithm का यूज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। ग्राफ में इस सोर्स नोड से बाकी सभी नोड्स के लिए शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सबसे छोटा रास्ता पता किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following produces high traffic network? A. Variable routing, B. Flooding, C. Fixed routing, D. Random routing. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्लडिंग। फ्लडिंग एक राउटिंग टेक्निक है। इसमें सोर्स पैकेट को सभी नेबरिंग नोड्स को भेजता है। प्रत्येक नोड पर आने वाले प्रत्येक पैकेट को जिस लिंक से वो आया है उस लिंक को छोड़कर सभी लिंक पर वापस भेजता है। इस वजह से नेटवर्क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15. A blanks receives a signal and before it becomes too weak or corrupted, regenerates the original bit pattern. It then sends the refreshed signal. Option A passive hub, B repeater, C bridge, D router. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिपीटर। रिपीटर सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता, उसे रीजनरेट करता है। जब नेटवर्क में ट्रांसमिशन दूर होता है
तो सिग्नल वीक होने लगता है, तो उस समय रिपीटर का यूज करके सिग्नल को रीजनरेट करके वापस ट्रांसमिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अ ब्लैंक्स ऑपरेट्स इन बोथ फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। ऑप्शन ए पैसिव हब, बी रिपीटर, सी ब्रिज, डी राउटर। इसमें एक्टिव हब और रिपीटर सिर्फ फिजिकल लेयर में काम करता है। ब्रिज फिजिकल और डेटा लिंक लेयर दोनों में काम करता है। राउटर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर तीनों में काम करता है। और गेटवे पांचों लेयर्स में काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिज। ब्रिज फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17, अ ब्लैंक्स इज अ 3-layer device that handles packet based on their logical addresses. A repeater, B bridge, C router, D none of the above. इसमें राउटर एक 3-layer डिवाइस है जो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर में काम करता है लॉजिकल एड्रेसेस के बेसिस पे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राउटर। क्वेश्चन नंबर 18, blanks is actually a multi-port repeater. It is normally used to create connections between stations in a physical star topology. A active hub, B passive hub, C either A or B, D neither A nor B. पैसिव हब एक कनेक्टर या सिंपल वायर की तरह यूज किया जाता है। इसमें कोई प्रोसेसिंग या रीजनरेशन नहीं होता। वहीं एक्टिव हब एक मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है, मतलब ये सिग्नल रीजनरेट कर सकता है। यह स्टेशंस के साथ स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्टिव हब। क्वेश्चन नंबर 19, अ ब्रिज कैन यूज द ब्लैंक्स एल्गोरिथम टू क्रिएट अ लूपलेस टोपोलॉजी। ए बाइनरी ट्री, बी स्पैनिंग ट्री, सी मल्टीवे ट्री, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्पैनिंग ट्री। ब्रिज स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम का यूज करके टोपोलॉजी में से लूप्स हटा देता है। क्वेश्चन नंबर 20, अ ब्लैंक्स हैज अ टेबल यूज्ड इन फिल्टरिंग डिसीजंस। ऑप्शन ए पैसिव हब, बी रिपीटर, सी ब्रिज, डी नन ऑफ द अबव। पैसिव हब एक कनेक्टर या सिंपल वायर की तरह यूज किया जाता है। इसमें कोई प्रोसेसिंग या रीजनरेशन नहीं होता। ऑप्शन बी में है रिपीटर। यह सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है, पर यह सारे फ्रेम्स फॉरवर्ड कर देता है, कोई फिल्टरिंग नहीं करता। जबकि ऑप्शन सी ब्रिज, इसके पास एक टेबल होती है जो कि फिल्टरिंग डिसीजंस लेती है और फिल्टरिंग का काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिज। सो थैंक यू।